सब लोगों का जो रामनगर में जाने का रश है वो शायद कम भी हो सकता है और कुरूद एक ऑप्शन के रूप में उभर के आए कि लोगों को दफनाया जाता है। तो दफनाने की व्यवस्था अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो जो जहाँ आ रहा है वहाँ दफना दे रहा है, कोई रास्ते में दफना रहा है। और अगर कुछ विकास होना चाहिए कहेंगे आप तो थोड़ा बहुत कुछ भवन थोड़ा सा बना दे और बाहर एक गेट लगाया जाए बड़ा सा, जिससे असामाजिक तत्वों का आना जाना हो। क्योंकि शाम के समय इतना पता है कि अंधेला होने के बाद यहाँ शराब पीना, लड़कीबाजी करना, ये सब होता है। उसके बाद लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रात को भी आके एकदम ऐसे घूमते रहते हैं इधर कि ये वो चीज़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। जब मैं आपको क्राइम की खबरें दिखाता हूँ, जब मैं आपको जन समस्या की खबरें दिखाता हूँ, तो आपका अधिकतर लोगों का कमेंट आता है कि भाई आप कुछ ऐसी चीज़ों को दिखाएं जो थोड़ी अनोखी हो और हमें देखने में भी अच्छा लगे। तो आज आपको आप देख सकते हैं मैं कहाँ लेके आया हूँ, मुक्ति धाम में लेके आया हूँ। कहीं और का मुक्ति धाम नहीं, वार्ड 21 का मुक्ति धाम है, कुरूद में है ये। अगर आपकी चीज़ें बता दें, 3 शेड बनाए गए हैं जिसमें दहन करा जा सकता है, यूँ कहीं जो लोगों को जलाने के लिए यहाँ पे 3 शेड बनाए गए हैं। आप उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पे प्रार्थना कक्ष भी बनाया गया है, उस तरफ देखेंगे तो एक और पूर्व प्रार्थना कक्ष जो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 20-25 साल पुराना होगा, ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से उसकी हालत है, कितना साल का मेरे को नहीं पता। अगर मैं आपको चीज़ों को पूरा घुमा के दिखाऊँ तो लगभग 10 एकड़ की ज़मीन है जिसको इस मुक्ति धाम के लिए दिया गया। इसमें कुछ चीज़ें वन परिक्षेत्र वन विभाग के लिए भी कुछ क्षेत्र आती है, वहाँ पे CSPDCL का भी जो थोड़ा सा कुछ आता है वो भी चीज़ें हैं यहाँ पे। मगर अगर कुल मिला के भी देखेंगे तो लगभग 6 से 7 एकड़ अगर कम से कम भी लें तो 6 से 7 एकड़ की जो ज़मीन है केवल मुक्ति धाम को दी गई है बनाने के लिए। अगर यहाँ बनी हुई चीज़ों को देखेंगे तो आपको ये सब दिखेंगे, आप देख सकते हैं। बनी हुई चीज़ों को देखें, ऊपर शेड दिखेगा, जो शेड भी उड़ चुका है। अगर आप इधर देखेंगे जो पुराना शेड था जिसमें लोग अपनों को बोलते हैं ना आखिरी सफ़र में आके जो जला के जाते हैं या कहें पंच तत्व में लीन करके जाते हैं, तो उसका पंच तत्व का लीन होने की जो जगह आप देख सकते हैं कैसी झाड़ी जंगल में। हमारे साथ मयंक है जो यहाँ के लिए सुशासन तिहार में कुछ मांगों को लेकर कुछ स्वीकृति पास कराने के लिए लगाए हैं। कितना का लगाया मयंक, क्या कुछ रहा? सुशासन तिहार में मेरे द्वारा एक कंप्लेन किया गया था कि सर्व सुविधा युक्त मुक्ति धाम को बनाया जाए, इस कुरूद मुक्ति धाम को। पहले भी एक आवेदन लगाया गया था जिस पर एस्टीमेट बनाया गया था 48,50,000 का। और एक हमारे गांव के वरिष्ठ हैं श्री कमल साहू जी, जो पूर्व पार्षद और जोन अध्यक्ष भी रहे हैं, उनके द्वारा भी एक सुशासन तिहार में लगाया गया था कि कुरूद मुक्ति धाम में लकड़ी की व्यवस्था कराई जाए। उनके लगाने के आवेदन पे 82 लाख कुछ का एक एस्टीमेट बनाया गया है। तो इन दोनों को मिलाकर 1,34,00,000 का कुछ कुरूद मुक्ति धाम को सुशासन तिहार में हमारे द्वारा लगाए जाने पे 1,34,00,000 का एस्टीमेट बनाया गया है। एस्टीमेट शायद संचालनालय भेजा जाएगा या जहाँ भी भेजा जाएगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप रामनगर मुक्ति धाम को हमेशा बनाए हैं, एक बार इस कुरूद मुक्ति धाम को बना कर देखिए। आपको आजू बाजू के जैसे हाउसिंग बोर्ड हो गया, कैलाश नगर हो गया, घासीदास हो गया, शांति नगर, वैशाली नगर, कोहका, आर्य नगर, कुरूद, ये सब लोगों का जो रामनगर में जाने का रश है वो शायद कम भी हो सकता है और कुरूद एक ऑप्शन के रूप में उभर के आए कि यहाँ अंतिम समय में व्यक्ति अपने परिवार पूरे परिवार यहाँ लेके आते हैं कि हमारे यहाँ सुविधा होगा। लेकिन 6 रुपये किलो के हिसाब से 1 क्विंटल लकड़ी लेके आते हैं, 600 रुपये किलो पड़ गया। गोबर के कंडे लेके आते हैं 365 कंडे, वो भी कुछ 1,000-1,200 रुपये पड़ गया। कितना हो गया? 1,600 रुपये हो गया। और यही रामनगर में 100 रुपये में मिलता है। अगर वही चीज़ हमारे 100 रुपये में कुरूद में सुविधा हो जाए तो रामनगर क्यों जाएगा आदमी, व्यक्ति यही करेगा। पास का पास भी हो जाएगा और कुरूद बड़ी जगह है। 14 एकड़ की भूमि जिसमें 3 एकड़ फॉरेस्ट विभाग, 1 एकड़ बिजली विभाग और 10 एकड़ की भूमि हमारे पास कुरूद में है। आपने कितने का चीज़ों का लगाया है? क्या कुछ रेनोवेशन के लिए लकड़ी के लिए कितने का लगाया? लकड़ी के लिए तो कमल साहू जी लगाए थे जो हमारे पूर्व पार्षद है, उनके आवेदन पर 82 लाख का कुछ एस्टीमेट बना है लकड़ी का। और मैंने जो आवेदन लगाया था उसमें बाउंड्री वॉल, रिनोवेशन, बैठने की व्यवस्था, एक और जो खराब जर्जर हो गया उसको बैठने की व्यवस्था कराया जाए। ऐसा ही एक डोम शेड और बाजू में बनाया जाए, है ना। और लाइटिंग हो गई, पेवर ब्लॉक्स हो गए, बोर कराया जाए, पानी की व्यवस्था, वॉशरूम हो गए और बाहर एक गेट लगाया जाए बड़ा सा, जिससे असामाजिक तत्वों का आना जाना हो। क्योंकि शाम के समय इतना पता है कि अंधेला होने के बाद यहाँ शराब पीना, लड़कीबाजी करना, ये सब होता है। तो खुला अंधेरा देख के यहाँ पे कई कल में कोई बड़ी हादसा भी हो सकता है। तो ये सब ना हो, एक प्रॉपर मुक्ति धाम जैसा होता है कि लाइट वाइट ऑफ हो गया। पूरी शाम के समय भी अगर कोई आता है, बैठने भी आता है शांत वातावरण में, तो भी उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। चलिए, देख सकते हैं मयंक ने बताया कि किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये मुक्ति धाम हालांकि पुराना है और इसको ज़रूर बनाना चाहिए। और इसमें जो एस्टिमेटिंग सुशासन तिहार में लगाई गई है
वो पास हो के हमारा सरकार से भी निवेदन है कि होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ की व्यवस्था और हालत आप देख रहे हैं तो जर्जराई हुई व्यवस्था है पूरी। और आपको और मैं एक चीज़ें अगर दिखाऊं तो कहीं भी कहा जाता है ना, जो बच्चे होते हैं या तो कई लोगों के में रीति रिवाज होता है कि लोगों को दफनाया जाता है। तो दफनाने की व्यवस्था अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो जो जहाँ आ रहा है वहाँ दफना दे रहा है, कोई रास्ते में दफना रहा है, कोई जो मतलब यहाँ की चलने की जो रास्ता है वहाँ दफना रहा है, कोई कैसे भी जो मतलब जहाँ जो जगह पा रहा है वहाँ वो चीज़ों को कर दे रहा है। इस तरह की यहाँ पे व्यवस्था है। असामाजिक तत्वों का भी यहाँ पे जमावड़ा लगे रहता है। आप देख सकते हैं वहाँ जो बॉटल देख रहे हैं आप, मैं कैमरामैन साथी को बोलूँगा वो भी चल के दिखा दीजिए। अब इतने ही जब चीज़ें आके मैं इतने दूर से आकर जब चीज़ों को दिखा रहा हूँ तो इसको क्यों छोड़ना, ये भी आप दिखा दीजिए। लग रहा है यहाँ पार्टी हुई है, वो भी इंग्लिश के ब्रांड से लग रहा पार्टी हुई है। असामाजिक तत्व का जो यहाँ पे जमावड़ा लगे रहता है वो आप पे साफ देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं चॉइस विस्की, हालांकि यहाँ पार्टी हुआ है तो साफ नज़र आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कहाँ आंख मूंद कर बैठे हैं, ये देखने वाला विषय रहेगा। और कब से कब तक ये जो मुक्ति धाम है इसका नवनिर्मित हो पाएगा और कब ये बन पाएगा, ऐसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन टांडी के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़। आपके वार्ड में क्या कुछ जन समस्या, आप लोग यहाँ क्या कुछ करवाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे लोग आते हैं सब ऐसे ही धूप में खड़े रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, बैठने के लिए जगह खोजते रहते हैं कि कोई यहाँ बैठा है कोई वहाँ बैठा है। और सबसे पहले तो और उसके बाद लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। लाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रात को भी आके एकदम ऐसे घूमते रहते हैं इधर कि ये वो चीज़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए थोड़ा सा लाइट ज़्यादा ही ज़रूरत है यहाँ पे। और क्या और उसके बाद लकड़ी की व्यवस्था भी ज़रूरी है यहाँ पे। लकड़ी तो बाहर से मंगाना पड़ती है। और बस और तो आपका नाम परिचय? मेरा नाम आकाश कुमार साहू, मैं कुरुद का निवासी हूँ, 8 क्रमांक 21। यार निगम की तरफ से अभी तो सहयोग है ही नहीं। जैसे देखा जाता है कि कोई ख़त्म होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात दिक्कत क्या होती है कि लकड़ी का व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। लकड़ी भी अपन दूसरे जगह से लाते हैं अपन। और कई चीज़ जैसा रहता है कि पानी हो गया या और कुछ जगह बैठने का हो गया, तो यहाँ पे साफ सफाई भी इतना व्यवस्था नहीं है। और मेन मुद्दा वही लकड़ी का है अपना। और निगम यहाँ कुछ विकास कार्य नहीं कर रहा है? विकास का तो आप देख ही सकते हो। आप विकास तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे वैसे तो। बाकी और अगर कुछ विकास होना चाहिए कहेंगे आप तो थोड़ा बहुत कुछ भवन थोड़ा सा बना दे, बैठने का व्यवस्था, थोड़ा पानी का व्यवस्था हो जाए तो बहुत विकास है यहाँ पे। आपका नाम परिचय, कहाँ से रहते हैं? सर मैं जितेश देवांगन, मैं कुरुद वार्ड 21 का निवासी हूँ।